अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। सो लास्ट लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 4.2 कंप्लीट कर ली थी। आज हम अपना न्यू टॉपिक स्टार्ट करेंगे, दैट इज़ मीडियन। तो कैसे हम अनग्रुप डेटा का मीडियन निकालते हैं, आज हम इस लेक्चर में ये समझेंगे। और ये बिलोंग करता है हमारा एक्सरसाइज 4.3 से। तो वहाँ से हम कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे और देखेंगे कि किस तरह हमारे पास हम जो है वो अनग्रुप डेटा का मीडियन फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने क्वेश्चन नंबर 1 कॉपी किया हुआ है, फाइंड द मीडियन इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। क्वेश्चन नंबर 1 के 4 पार्ट्स हैं, मैं उसमें से कुछ पार्ट्स सॉल्व करूँगा और कुछ पार्ट्स उसमें से आपके होमवर्क होंगे। सो पार्ट 1 अगर हम देखें, वी हैव एन सीक्वेंस ऑफ अनग्रुप डेटा। उसमें कुछ आइटम्स हमारे पास मौजूद हैं। किसी भी डेटा का, अनग्रुप डेटा का मीडियन निकालने से पहले सबसे पहले आपको क्या करना होता है, उसको अरेंज करना होता है, या तो असेंडिंग ऑर्डर में यानी कि छोटे नंबर से बड़े नंबर की तरफ, या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में यानी कि बड़े नंबर से छोटे नंबर की तरफ। लेकिन आपको एक सीक्वेंस में उसे अरेंज करना ज़रूरी है, लाजमी है, बिफोर गोइंग टूवर्ड्स मीडियन। मीडियन निकालने से पहले आपने उस डेटा को क्या करना है, अरेंज करना है। सो लेट्स अरेंज दिस डेटा। मैं इस डेटा को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लेता हूँ। असेंडिंग ऑर्डर मीन्स सबसे पहले सबसे छोटा आइटम जो मौजूद है दैट इज़ 1, उसके बाद उससे बड़ा, उसके बाद उससे बड़ा, और ये मेरे पास असेंडिंग ऑर्डर में इस डेटा को मैंने अरेंज कर लिया। डेटा को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करने के बाद मैं नंबर ऑफ़ आइटम्स को फाइंड आउट करूँगा कि व्हाट आर दी नंबर ऑफ़ आइटम्स। नंबर ऑफ़ आइटम्स कैसे फाइंड आउट होंगे, इनको मैं काउंट करूंगा 1 2 3 4 5। तो मेरे पास कितने नंबर ऑफ आइटम्स हैं, आई हैव नंबर ऑफ आइटम्स इज इक्वल्स टू n। इसको मैं n से डिनोट करूंगा और लिख दूंगा 5। मेरे पास 5 आइटम्स मौजूद हैं अपने डेटा में। 5 आइटम्स मेरे पास डेटा में मौजूद है। दिस मीन्स ये जो डेटा है ये मेरे पास ऑड है। ऑड नंबर्स कौन से होते हैं, 3 5 7 9। तो अगर मेरे पास इस तरह का n आ रहा है जो कि ऑड से बिलोंग करता है, तो मेरे पास मीडियन का एक डिफरेंट फार्मूला होगा। लेट्स गो टूवर्ड दैट। तो मैंने नंबर ऑफ़ आइटम्स फाइंड आउट कर लिए, मैंने डेटा को अरेंज कर लिया। अब क्योंकि नंबर ऑफ़ आइटम्स मेरे पास एक ऑड नंबर आ रहा है, 5 आइटम्स हैं, तो मेरा जो मीडियन का फार्मूला होगा दैट इज़ इक्वल्स टू n + 1 डिवाइडेड बाई 2 आइटम। मीन्स मेरे पास यहाँ पर n की जगह मैं n की वैल्यू पुट कर दूंगा, दैट इज़ 5 + 1 डिवाइडेड बाई 2। 5 + 1 इज 6 डिवाइडेड बाई 2, और मेरे पास यहाँ आंसर आ जाएगा 3 आइटम। यानी कि यहाँ पे मैं देखूंगा कि तीसरे नंबर पे क्या आइटम लिखा हुआ है और वो मेरा मीडियन होगा इसका। तो तीसरे नंबर पे 1 2 3, थर्ड नंबर पे मेरे पास 3 लिखा हुआ है। दिस मीन्स इस पूरे डेटा का मीडियन इज 3। ठीक है, तो अब हम जो है वो मूव करते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट की तरफ। और नेक्स्ट पार्ट में हम देखेंगे कि हमारे पास किस तरह का डेटा मौजूद है। और सबसे पहला काम हमें मीडियन फाइंड आउट करने के लिए क्या करना होता है, आई हैव टू अरेंज दैट इन असेंडिंग या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर। या तो असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना होगा या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना होगा इसको। और उसके बाद फिर हम नंबर ऑफ़ आइटम्स निकालेंगे और फिर देखेंगे कि कौन सा फार्मूला हमें यहाँ पर लगाना है मीडियन फाइंड आउट करने के लिए। तो सबसे पहले हम जो है वो देख लेते हैं कि ये डेटा अरेंज है या नहीं। अगर मैं इस डेटा को गौर से देखूं तो ये डेटा मुझे अरेंज हुआ मिला है। ये मैंने किस तरह से कहा कि ये डेटा अरेंज है, ये डेटा एक्चुअली डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज है। डिसेंडिंग ऑर्डर मींस बड़े नंबर से छोटे नंबर की तरफ। और आप लोगों को ये पता है कि नेगेटिव में जितना बड़ा नंबर होता है उसका जो हमारे पास वैल्यू होगी, उसकी जो हैसियत होगी वो उतनी ज़्यादा कम हो जाती है। ठीक है, वो उतनी ही कम होती है जितना बड़ा नंबर होता है। तो सबसे पहले सबसे बड़ा नंबर 3 लिखा हुआ है, फिर उससे छोटा 2, फिर उससे छोटा 1, और उसके बाद 1 से छोटा 0 होता है। फिर नेगेटिव नंबर्स आ जाते हैं, -1, -1 से छोटा -2, और -2 से छोटा -3। तो ये डेटा मुझे इत्तेफाकन अरेंज्ड ही मिला है इन दिस फॉर्म इन डिसेंडिंग ऑर्डर। तो मैं इसको एज इट इज़ कॉपी कर लूँगा, मुझे इसे अरेंज करने की ज़रूरत नहीं है। और उसके बाद मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पर काउंट करूँगा नंबर ऑफ़ आइटम्स। नंबर ऑफ़ आइटम्स को
काउंट करने के बाद कितने आइटम्स आ रहे हैं मेरे पास 1 2 3 4 5 6 7, मेरे पास नंबर ऑफ आइटम्स n आ रहा है 7, और 7 भी एक ऑड नंबर है। ऑड नंबर मीन्स मैं क्या करूँगा, यहाँ पर मीडियन का जो फॉर्मूला लगाऊंगा वो वही सेम फॉर्मूला होगा जो मैंने प्रीवियस एग्जाम्पल में लगाया था, दैट इज़ n प्लस 1 अपॉन 2th आइटम। n की जगह मैं n की वैल्यू दैट इज़ 7 प्लस 1 पुट करूँगा, और उसके बाद मेरे पास आंसर आ जाएगा 8 अपॉन 2, और 8 अपॉन 2 मीन्स 4। सो मुझे यहाँ पर क्या देखना है, मुझे देखना है कि फोर्थ आइटम क्या है, 1 2 3 4, चौथे नंबर पे लिखा हुआ है 0। दिस मीन्स इस डेटा का मीडियन मेरे पास आ गया 0। इज इट क्लियर? आई होप कि ऑड नंबर्स का मीडियन किस तरह लिया जाता है ये बात आपको क्लियर हो गई होगी। अब हम जो है वो आगे बढ़ेंगे एक न्यू क्वेश्चन की तरफ, दैट इज़ क्वेश्चन नंबर 3, और इसको जो है वो हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 3 अगर हम देखें तो इसमें लिखा हुआ है 53 बॉयज़ आर असेंडिंग इन अ रो, फाइंड देयर मीडियन। अब यहाँ पर मुझे जो है वो कोई प्रॉपर डेटा नहीं दिया हुआ, मुझे सिर्फ ये बताया है कि 53 बॉयज़ जो हैं वो खड़े हुए हैं एक रो में, और आपने उनका मीडियन निकालना है, यानी कि मीडियन वैल्यू बतानी है कि कौन सा बॉय जो है वो मीडियन आइटम है, मीडियन वैल्यू पे खड़ा हुआ है। तो अगर मैं यहाँ पर देखूँ तो मुझे सीधा सीधा जो है वो इसका डेटा जो बनता हुआ नज़र आएगा, या ये कह लें कि जो आइटम्स मेरे पास जो सैम्पल्स अनग्रुप डेटा जो बनता हुआ नज़र आएगा वो सीधा सीधा मेरे पास काउंटिंग होगी जो कि शुरू होती है 1 से, और उसके बाद 1 2 3 4 5 और सो ऑन, और उसके बाद 50 51 52 और 53 ये मेरे पास जो है ना वो एक डेटा बन गया फ्रॉम 1 टू 53। अब मैं तमाम काउंटिंग तो यहाँ नहीं लिख सकता था, बट दीज डॉट्स मीन्स कि ये कंटिन्यू है और कहाँ तक जा रही है 1 से 53 तक। तो ये एक रॉ बन गई, 53 बॉयज़ जो हैं वो खड़े हुए हैं। ठीक है, अब मुझे इस डेटा का क्या निकालना है, मीडियन निकालना है। अरेंज करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि अरेंज फॉर्म में ही लिखा हुआ है, और नंबर ऑफ़ आइटम्स कितने होंगे, नंबर ऑफ़ आइटम्स उन्होंने मुझे पहले ही बता दिया था कि 53 बॉयज़ हैं। दिस मीन्स नंबर ऑफ़ आइटम्स n जो है वो मेरे पास कितना है, 53 है। नंबर ऑफ़ आइटम्स n जो है वो मेरे पास है 53, और 53 जो है वो एक ऑड नंबर है। ऑड और इवन का फ़र्क आप लोगों को पता होगा, ठीक है, कि इवन नंबर वो नंबर्स होते हैं जो 2 से डिविजिबल हों, और ऑड नंबर वो नंबर्स होते हैं जो उसके अलावा रह जाएं जो 2 से डिविजिबल ना हो। और 53 में लास्ट डिजिट 3 है, दिस मीन्स ये 2 से डिविजिबल नहीं है, तो ये ऑड नंबर है। ऑड नंबर के लिए मैं फार्मूला पीछे यूज़ करता हुआ आ रहा हूँ, 2 क्वेश्चंस मैंने किए हैं, दोबारा से मैं यही वाला फार्मूला लगाऊंगा, मीडियन इज इक्वल्स टू n प्लस 1 अपॉन 2th आइटम। n की जगह मैं पुट कर दूंगा 53 प्लस 1 अपॉन 2, दिस मीन्स ये हो जाएगा मेरे पास 54 अपॉन 2, और 54 अपॉन 2 का मतलब होता है 27। इसको आप कैलकुलेटर से भी कर सकते हैं, ये होता है 27। तो 27th आइटम, अब इसमें मैं 27th आइटम तो लिखा ही नहीं है, मैंने तो कंटिन्यू किया, लेकिन मैं यहाँ से डिपिक्ट कर सकता हूँ कि 27 पे क्या होगा। फर्स्ट आइटम 1 है, सेकंड आइटम 2 है, थर्ड आइटम 3 है, फोर्थ आइटम 4 है, यानी कि जो आइटम नंबर है उस पर वही वैल्यू लिखी हुई है। दिस मीन्स 27th आइटम का मतलब क्या है कि मीडियन भी क्या होगा, अगर यहाँ कोई और डेटा नहीं है तो 27 ही इसका मीडियन होगा। ठीक है, तो आई होप ऑड अनग्रुप डेटा का मीडियन फाइंड आउट करना आप लोगों को आ गया होगा। नाउ व्हाट वी आर गोइंग टू डू, वी आर गोइंग टू डू अनदर क्वेश्चन। अच्छा, ये क्वेश्चन जो है ये एक एग्जाम्पल है फॉर इवन नंबर ऑफ डेटा। अभी तक हमने 3 सवाल किए, तीनों सवालों में हमारे पास जो है वो ऑड नंबर ऑफ डेटा था, यानी कि नंबर ऑफ आइटम्स 5, 7 और 53 तमाम ऑड आ रहे थे। अब हम एक ऐसी एग्जाम्पल करते हैं जिसमें हमारे पास नंबर ऑफ आइटम्स जो हैं वो आ जाएंगे इवन। तो उसके लिए हम जो है वो करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। मुझे थोड़ा सा इरेज करना पड़ेगा यहाँ पर, तो मैं ये वाला क्वेश्चन ही इरेज कर देता हूँ क्योंकि मुझे उसके लिए स्पेस भी ज़्यादा चाहिए।
तो क्वेश्चन नंबर 5 हम कॉपी करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 हमें कह रहा है कि फाइंड द मीडियन ऑफ, और उसके बाद मुझे कुछ डेटा इन्होंने दिया हुआ है, मैं लिख देता हूँ उसको यहाँ पर, फाइंड द मीडियन ऑफ। डेटा गिवन है, डेटा इज 1363136543143143। ये मुझे डेटा गिवन है, ठीक है। अब इसको मुझे सॉल्व करना है, तो सॉल्व करने के लिए सबसे पहला काम क्या करते हैं, सबसे पहले जो है वो हम इसको करते हैं अरेंज। अब यहाँ पर बहुत सारे आइटम्स जो हैं वो रिपीट भी हो रहे हैं, तो वो रिपीट हो रहे हैं, हम उन्हें रिपीटेटिवली लिख देंगे जितनी मरतबा भी वो रिपीट हो रहे हैं। फॉर एग्जांपल सबसे छोटा आइटम इसमें 1 है, और 1 टाइम हो गया, 1 और टाइम भी आ रहा है, तो एक और मरतबा 1 लिख दिया। उसके बाद 1 से बड़ा यहाँ पर नंबर 2 नहीं है, 3 मौजूद है, 3, फिर एक और मरतबा 3 मौजूद है, एक और मरतबा 3 मौजूद है, इसी तरह 4 मरतबा 3 मौजूद था, तो 4 मरतबा हमने लिख दिया। 3 से बड़ा होता है 4 मौजूद है यहाँ पर, बिल्कुल मौजूद है 4, और 1 मोर टाइम 4 से बड़ा हमारे पास 5 है, और 5 से बड़ा नंबर हमारे पास है 6। तो ये मैंने तमाम जो भी आइटम्स मुझे मौजूद थे उन्हें असेंडिंग ऑर्डर में छोटे नंबर से बड़े नंबर की तरफ अरेंज कर लिया। कोई नंबर रिपीट हो रहा था तो आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम विद दैट, मैंने उसको जो है वो एज इट इज़ लिख दिया है, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, अब मैं फाइंड आउट करूँगा नंबर ऑफ़ आइटम्स n, नंबर ऑफ आइटम्स जो कि रिप्रेजेंट करता हूँ मैं किससे, n से। कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। नंबर ऑफ आइटम्स मेरे पास है 10, और 10 जो है वो एक इवन नंबर है। क्यों, क्योंकि ये 2 से डिविजिबल है। नाउ अब क्या होगा, जब इवन नंबर आ जाता है तो फिर जो है मैं ये वाला मीडियन का फॉर्मूला यूज़ नहीं कर सकता। उसकी वजह क्या है कि ये तो ऑड नंबर्स के लिए है, इवन नंबर्स के लिए मीडियन का फॉर्मूला कुछ और होता है। लेट्स सी कि इवन नंबर्स के लिए मीडियन का क्या फॉर्मूला होता है। तो इवन नंबर्स के लिए मीडियन का फॉर्मूला होता है 1/2 मल्टीप्लाई बाय n अपॉन टूथ आइटम प्लस n प्लस 2/2 आइटम। ये मेरे पास फॉर्मूला होता है किसका, जब मेरे पास नंबर ऑफ़ आइटम्स जो हैं वो इवन नंबर में आ जाए तो मैं फिर ये वाला फॉर्मूला यूज़ करूँगा, वरना मैं ये ऑड नंबर्स के लिए ये सिंपल शॉर्ट फार्मूला यूज़ कर रहा था। 1/2 n की जगह पे मैं पुट कर दूंगा 10/2 प्लस 10 प्लस 2/2। सॉल्व करूंगा इसको तो मेरे पास आ जाएगा ये 10/2 मीन्स 5 आ जाएगा। फिफ्थ आइटम प्लस 10 प्लस 2 12/2 मेरे पास होता है 6, यानी कि सिक्स्थ आइटम। तो फिफ्थ आइटम और सिक्स्थ आइटम को प्लस करेंगे, उसके बाद उसे 2 से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, या 1/2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो मेरे पास मीडियन का आंसर आ जाएगा। अब यहाँ पर मुझे देखना है फिफ्थ आइटम क्या है। 1 2 3 4 ये है मेरे पास फिफ्थ आइटम। सो फिफ्थ आइटम इज़ 3, तो मैं यहाँ पर लिखूँगा 1/2 मल्टीप्लाई बाय फिफ्थ आइटम की जगह आ जाएगा 3 प्लस सिक्स्थ आइटम मेरे पास क्या है, सिक्स्थ आइटम उसके बाद ही है और वो भी 3 ही है। मैं उसको प्लस करूँगा दोनों को, और उसके बाद 2 से डिवाइड या 1/2 से मल्टीप्लाई कर दूँगा। 3 प्लस 3 जो है वो 6 के बराबर होता है, और जब 6 को मैं 2 से 2 1 2 2 3 2 से डिवाइड करूँगा तो मेरे पास मीडियन का आंसर आ गया है। मीडियन इज इक्वल्स टू 3। तो ये था मेरे पास इवन नंबर के लिए फॉर्मूला, ठीक है, कि जब मेरे पास नंबर ऑफ़ आइटम्स इवन हो तो मैं कौन सा फार्मूला यूज़ करूँगा, जब मेरे पास ऑड आइटम्स हो तो मैं कौन सा फार्मूला यूज़ करूँगा। आई होप ये तमाम चीज़ें आप लोगों को क्लियर हो गई होंगी। वेल, अब देख लेते हैं, हमने अभी क्लास वर्क में क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं। होमवर्क के तौर पर आपके पास है, होमवर्क में क्वेश्चन नंबर 1 में से 2 पार्ट मैंने करा लिए हैं, 2 पार्ट्स आप लोग खुद करेंगे। पार्ट 2
और पार्ट 3 आप लोग खुद करेंगे। उसके अलावा क्वेश्चन नंबर 2 आप लोगों ने खुद करना है। क्वेश्चन नंबर 2 इज़ ऑल्सो योर होमवर्क। क्वेश्चन नंबर 3 मैंने करा दिया था, क्वेश्चन नंबर 5 मैंने करा दिया है, क्वेश्चन नंबर 4 इज़ ऑल्सो योर होमवर्क। तो ये 4 सवाल आपके टोटल बन रहे हैं, 4 मैंने करा दिए हैं, 4 सवाल आपको खुद करने हैं एक्सरसाइज 4.3 के, जो कि पेज नंबर 78-79 पर मौजूद है। आई होप आप लोगों को ये तमाम बातें जो मैंने बताई हैं समझ आई होंगी। इवन नंबर और ऑड नंबर की किस तरह से हम जो है वो मीडियन फाइंड आउट करते हैं ये भी समझ आ गया होगा। और तमाम अपनी कॉपीज़ जो हैं वो टाइम पर सबमिट कराएं, वर्क को जो है वो कंप्लीट रखें, डेट फॉर्मेशन देख लें किस तरह से होती है, ठीक है, और इसको फॉलो करें, इंडेक्स मेंटेन रखें। और फिर भी कोई प्रॉब्लम हो तो अपने टीचर से जो है वो आप क्वेश्चन कर सकते हैं, ठीक है। योर टीचर विल ऑलवेज respond to you in positively. So thank you very much for listening.